मकर राशि चिंतन करे चिंता नहीं करे। जी, मकर राशि के जातकों आपको चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए किसी बात की, लेकिन चिंतन जरूर करना चाहिए। चिंतन और चिंता ये दो शब्द हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। इन दोनों का क्या अर्थ होता है हम आपको बताएंगे और आपको ये समझाएंगे कि आप चिंतन कीजिए, चिंता कभी भी मत कीजिए। लेकिन मकर राशि के जातक ये समझ नहीं पाते हैं कि ये चिंतन और चिंता क्या होते हैं। जी, इसमें दोनों में अंतर है, लेकिन बहुत ही बारीक अंतर है और समझना होता है। चिंतन कब चिंता बन जाता है ये भी लोगों को पता नहीं चलता है। चिंतन करते करते चिंता करने लग जाते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको एक क्लियर जो डिमार्केशन पॉइंट बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि चिंतन और चिंता आखिर क्या होती है। याद रखिए, अगर आप चिंतन करते हैं, चिंतन यानी थिंकिंग, अगर आप चिंतन करते हैं तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप चिंता करते हैं, चिंता यानी वरी, अगर आप चिंता करते हैं, जीवन आपका पीछे खिसकेगा, या तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे या और आप पीछे खिसक जाएंगे। तो मकर राशि के जातक को चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। कैप्रिकॉर्न फेलो, यू शुड अडॉप्ट थिंकिंग नॉट वरीसम। ये डिटेल में हम बताएंगे, तब समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देंगे, इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, मकर राशि के कई ऐसे लोग जो खुश होने के काबिल हैं, खुश होने के काबिल हैं, सफल होने के काबिल हैं, लेकिन वे ना तो खुश रह पाते हैं, नहीं सफल हो पाते हैं। जो सुखी होने के काबिल है वो भी दुखी दिखता है मकर। क्या वजह? वजह है कि मकर राशि के लोग जीवन को ढंग से नहीं चला पाते। ये एक पॉइंट होता है मकर राशि के जातकों में। ढंग से चलाने के लिए कई बातों को समझना जरूरी होता है। मकर राशि वालों को सलाह देने समझाने वाला कोई होता भी नहीं है। जन्म से कोई भी इनको नहीं समझाता है, सब कुछ मकर अपने दिमाग, अपने अनुभव से करते हैं। तो मकर राशि के जातकों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चिंतन और चिंता क्या होती है। जब इनका अर्थ अंतर समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने अब तक कितनी बड़ी गलती कर दी थी, चिंता ही करते रहे, जबकि आपको तो सिर्फ चिंतन करना चाहिए था। नहीं, मैं मानव सागर। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता वेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों चिंतन यानी थिंकिंग, चिंतन ये होती है हम किसी भी विषय के परिणामों पर विचार करते हैं, वो हमारा चिंतन होता है। चिंतन मनन इसे कहते हैं कि हम चिंतन मनन कर रहे हैं, यानी किसी विषय पर हम सोच रहे हैं, उसके विविध आयामों पर सोच रहे हैं और उसके विभिन्न पहलू पर सोच रहे हैं। कोई समस्या है, उसके समाधान तलाश रहे हैं और हम चिंतन कर रहे हैं। जब हम चिंतन कर रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में कोई टेंशन पैदा नहीं होता है। चिंतन एक सहज प्रवृत्ति होती है इंसान की। देखिए, हर एक इंसान को आगे बढ़ने का अधिकार होता है और हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। मकर राशि के जातकों, और आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं। शनिदेव राशि के स्वामी, बुध ग्रह भाग्येश हैं, योग कारक ग्रह शुक्रदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के शासक ग्रह होते हैं, मंगलदेव उच्च के हैं, शत्रु अंतः योग हैं। ये कई सारे ऐसे गुण हैं, आपका ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है। पृथ्वी तत्व की राशि है जो आपको भी जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लक्षण आपको चिंतन और चिंता। तो चिंतन और चिंता वो होती है जहाँ चिंतन तो ये होता है हम समस्या पर विचार करते हैं, गंभीरता से कई सारे पॉइंट्स देखते हैं, सोचते हैं और समाधान तलाशते हैं। ये चिंतन हुआ। चिंतन हमें टेंशन नहीं देता है। चिंतन हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, आराम से बैठकर भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी हम चिंतन कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक के समय भी हम चिंतन कर सकते हैं। चिंता क्या होती है? चिंता वो होती है जो हमारे दिमाग में आशंकाएं पैदा करती हैं, आशंकाएं पैदा करती हैं और हमें जो है मन ही मन डराती है। चिंता ये काल्पनिक आशंकाएं होती हैं जो हमारे दिमाग में आ जाती है। हम चिंतित हो जाते हैं कि भविष्य में क्या होगा, और इस तरह से भविष्य की जो एक नेगेटिव इमेज तस्वीर हमारे सामने बन जाती है। भविष्य एकदम डार्क, अंधेरा हो जाता है, भविष्य में अंधेरा महसूस होता है। वैसी स्थिति में कहते हैं कि हम चिंतित हो गए या हम चिंता कर रहे हैं।
अब देखिए, जो चिंतन होता है, हम थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, उसमें एक्शन जुड़ा रहता है, एक कार्य जुड़ा रहता है, और चिंता होती है जिसमें कोई कार्य जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अब यह हम एग्जाम्पल देंगे, तब आप इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, एक व्यक्ति है जिसके एक बेटा है, उसकी एक संतान है मान लीजिए, और चाहता है कि संतान जीवन में खुश रहे। तो उसका पिता जो है उसके बारे में चिंतन करता है। चिंतन इस रूप में करता है कि इस बच्चे को जो है अच्छी पढ़ाई लिखाई कराए। इसके लिए वो उसके बच्चे के एडमिशन के लिए अच्छी स्कूल ढूंढता है, बाद में अच्छी कॉलेज ढूंढता है, अच्छी कोचिंग क्लास ढूंढता है, वहाँ उसको एडमिशन दिलाता है ताकि वो जो है अपने जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। उसके बाद उसका पिता ये सोचता है कि इसको अच्छे बच्चों की संगति मिले, तो उसको अच्छे बच्चों से मिलवाता है, जो होनहार है, इंटेलिजेंट है बच्चों को, उनसे अपने बेटे को मिलवाता है ताकि उसकी भी उनसे दोस्ती बन जाए। ये चिंतन होते हैं। चिंतन में एक्शन जुड़ा रहता है, क्योंकि चिंतन एक समस्या बताता है, समाधान दिलाता है और बताता है, और साथ में एक्शन भी करवाता है। इंसान खुशी खुशी वो एक्शन करता जाता है। यहाँ दिमाग में टेंशन नहीं है। समस्या तो है कि बच्चे को अच्छा जीवन मिले, लेकिन टेंशन नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं है। इसमें विश्वास है कि बच्चा अच्छा जीवन मिल जाएगा, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी संगत में रहेगा और अच्छी मेहनत करेगा बच्चा, अच्छा गाइडेंस मिलेगा, जीवन में सफल हो जाएगा। चिंतन में कार्य जुड़ा रहता है, आप कार्य करते रहते हैं, समस्या का समाधान करने के लिए साथ में काम करते रहते, कभी टेंशन नहीं होता है। तो ऐसा चिंतन मकर राशि जात को आपके जीवन में होना चाहिए। आप अगर कंपनी में प्रमोशन चाहते हैं, बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत लाभ कमाना चाहते हैं और जीवन के किसी फील्ड में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो आप चिंतन कीजिए किस तरह से बड़ा बनना है, क्या काम करना है, और साथ में एक्शन करते रहेंगे तो ये आपका चिंतन है। चिंतन बिल्कुल सही है और इंसान को चिंतन करना चाहिए। मकर राशि के जातक हैं, आपको तो चिंतन बिल्कुल ही करना चाहिए, क्योंकि आपको तो आखिर जीवन में आगे बढ़ना होता है, बहुत बड़ा बनना होता है और बड़ा बनकर ईश्वर के आदेशों का पालन करना होता है। ईश्वर को भी ये बताना होता है, इस जीवन से जब आप ईश्वर के पास पहुंचेंगे, वहाँ बताना होगा कि मकर राशि के हम जीवन जी कर आए पृथ्वी लोक पर और ये बड़े बड़े काम हमने किए। तो चिंतन हर मकर के जीवन में होना चाहिए। चिंतन यानी भविष्य के बारे में सोचना, चिंतन मनन, थिंकिंग। लेकिन चिंता मकर राशि के जात को कभी भी मत करें। चिंता ही इंसान को खाए जा रही है। चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, चिंता से ही मरे जा रहा है। हमारे पास जन्मकुंडली विश्लेषण के लिए मामला आते हैं, लगता है कि ये चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे इंसान। चिंता बहुत ज़्यादा ही होती है। चिंता क्या होती है, अब इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। इसी उदाहरण में, इसी एग्जाम्पल में बताते हैं हम। मान लीजिए, चलो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक दूसरा व्यक्ति है जिसका एक बेटा है, उसका भी इकलौता बेटा है, और वो ये चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि बच्चे खुश रहें, भविष्य अच्छा रहे। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो बुरा सोचते हैं बच्चों को, तो वो अपने बेटे के बारे में सोचता है बच्चा खुश रहे। लेकिन उसके मन में ये विचार आते हैं, वो सोचता है कि मान लीजिए मेरा बच्चा अभी छोटा है, बड़ा होगा, कहीं गलत संगत में आ जाएगा, कहीं असामाजिक तत्व बदमाश लोगों की संगत में रहेगा, गलत काम करेगा, कहीं पुलिस केस में फंस जाएगा, कहीं जेल जाएगा, ये बदनाम होगा, मुझे भी बदनाम करेगा, तो मेरा जीवन क्या होगा। ये सिर्फ काल्पनिक आशंका है। इस तरह के विचार मन में लाते रहते, फिर टेंशन में आते, फिर सोचते कि क्या करे। इस तरह से चिंता होती है। अब यहाँ चिंता हुई क्योंकि आपने सिर्फ सोचा, नेगेटिव सोचते रहे, कार्य कुछ भी नहीं किया, एक्शन कुछ भी नहीं किया, तो फिर ये चिंता हो गई जी। अब मान लीजिए किसी का विवाह हुआ, जीवन साथी आई, पत्नी आई, फिर सोचे चलो 1-2 साल बाद विवाह में मान लीजिए टेंशन पैदा हो जाएगा, पत्नी का किसी दूसरे पर दिल आ जाएगा, फिर वो थर्ड पर्सन हमारे बीच में आ जाएगा, फिर हमारे झगड़ा होने लग जाएगा, जिनकी खराब हो जाएगी। यानी कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आज की तारीख में आप भविष्य की नेगेटिव तस्वीर सोचकर चिंता कर रहे हैं। ये चिंता है। ये चिंता इंसान को डराती है, अंदर से डराती है, अंदर से कमज़ोर करती है।
वहीं का वहीं खड़ा रखती है। ये ऐसा इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ता है। आप अपने जीवन साथी को कभी खुश नहीं कर सकते। और बच्चे के बारे में भी जब आपके विचार ये आते हैं, बच्चा अच्छी कोचिंग में मान लीजिए एडमिशन दिलाए, फिर भी कहीं सरकारी नौकरी नहीं लगी तो जिंदगी इसकी बर्बाद होगी, यानी ये ऐसे दुखी करने वाले विचार मन में आते रहते हैं या विचार मन में लाते रहते हैं, चिंता होती रहती है आपको। इससे ना तो बच्चे को खुश कर पाते न जीवन साथी को। जी, कहीं जॉब में प्रमोशन लेना है, चिंता आती है कि कहाँ प्रमोशन मिलता, वहाँ तो ये है प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और जो जैसी नौकरी है वही ठीक है, और पता नहीं ये भी नौकरी कब चली जाए, यानी ये चिंता हुई। चिंता का मतलब आप कुछ कार्य नहीं कर रहे, एक्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस एक समस्या को क्रिएट किया, खुद ने समस्या बना दी और उसी के बारे में अंधेरे में जूझ रहे हैं। अंधेरे में आप अपने हाथ से रखी हुई वस्तु भी नहीं ढूंढ पाते अंधेरे में, समझ लीजिए। तो वही बात है, ऐसे लोग बिजनेस में घाटा होता है, घाटा चलता रहता है, जॉब में कभी ऐसे लोग प्रमोशन नहीं करते, ऐसे लोग संतान को खुश नहीं कर पाते, जीवन साथी को खुश नहीं कर पाते और अपने आप को भी खुश नहीं कर पाते, और ये लोग चिंता में जिंदगी गुजार लेते हैं। और फिर कहते हैं कि पृथ्वी लोक है, यहाँ कहाँ सुख हैं, दुख ही दुख हैं, और पूछते हमारे सुख के दिन कब आएंगे। देखिए, सुख के दिन थे, लेकिन सुख के दिन में भी आप चिंता करते रहे, इसलिए वो दुख के दिन हो गए। यानी चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। चिंतन का मतलब समझ के भविष्य का सोचो, लेकिन कार्य भी करो कि भविष्य में जो सोच रहे अच्छा कैसे पॉसिबल होगा। काम करते रहो साथ में थोड़ा थोड़ा, तो ये चिंतन है, जीवन आगे बढ़ेगा, सब खुश रहेंगे। और चिंता करोगे, काम कुछ भी नहीं करोगे, उस दिशा में कोई एक्शन, कोई भी स्टेप नहीं उठाएंगे। और ऐसे ही अब मान लीजिए कोई मकर राशि का कोई जातक है, सोचे मुझे ज़िंदगी में बड़ा बनना है, ऐसा बनना है कि पूरी मेरी देश में पहचान हो जाए, विदेश में पहचान हो जाए, फिर कार्य कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही सोच रहा है, खाली बैठा बैठा सोच रहा है। अब ये चिंतन हुआ, सोचा, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं किया, तो ये चिंतन अब क्या बना, अब उसकी चिंता हो गई। फिर वो सोचते हैं कि मान लीजिए मैं कोई बड़ा आदमी बन गया, मेरे कई दुश्मन हो जाएंगे, कई असामाजिक तत्व मेरे पीछे लग जाएंगे, मुझे परेशान करेंगे, और मेरे पर ऐसा हो जाएगा, कोई हमला कर लेगा। और फिर सोचे चलो बड़ा आदमी नहीं बनना, बड़ा बनेंगे तो हजार झंझट पैदा हो जाएंगे, ये उसकी चिंता रही। तो अब ये चिंता हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, यानी बैठे बैठे चिंता में डूब गया, और उसका वो पूरा दिन खराब हो गया। ना तो कुछ बड़ा बन पा रहा है और ना कुछ छोटा बन पा रहा है, वो वहीं का वहीं वैसा का वैसा है। तो मकर राशि की जात को फ्यूचर की जो नेगेटिव तस्वीर सोचते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो चिंता है। और फ्यूचर की कोई समस्या आपके सामने आती है दिमाग में, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे सॉल्व करनी है और उसको समाधान करने के लिए आज की तारीख में क्या काम करना है, वो एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं, काम लेना शुरू कर रहे हैं। एक्शन ले लिया आपने तो समझिए कि ये आपका चिंतन है। तो मकर राशि जातक चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए, मकर राशि जातक को चिंतन कीजिए, चिंता कभी भी मत कीजिए। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, एट लास्ट वी रिमाइंड यू दैट यू शुड थिंक इंस्टेड ऑफ वरी। जी, चिंतन कीजिए चिंता करने की बजाय। खुश रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो को हाइप करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जब वीडियो को आप हाइप करते हैं तो वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। शुक्रिया।